एक ही बात है, 2025 फिर से नीतीश और फिर से एनडीए सरकार के के बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या है नीतीश कुमार युवा को तो भरोसा जताना चाहिए आप लोगों पर, तेजस्वी प्रसाद यादव उसको क्या नेतृत्व में? देखिए, मैं विपक्षियों की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, विपक्षी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे देखिए एनडीए सरकार के आने के बाद सड़क व्यवस्था दुरुस्त हुई। पहले गड्ढे में सड़क था, अब सड़क पर तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। नालंदा विश्वविद्यालय 1600 वर्षों के बाद अभी पुनर्निर्माण की ओर है। अयोध्या मंदिर के बाद पुनौरा धाम में 1000 करोड़ का सरकार स्वीकृति दे चुकी है, ठीक है ना। तो ये सब काम हो रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, पटना एयरपोर्ट एक नए ढंग से बना है और कई एयरपोर्ट्स बिहार में बनाए गए हैं। तो ये एनडीए सरकार की देन है कि ये विकास हो रहा है इस प्रदेश में। अच्छा, आपने एनडीए सरकार की बात की, लालू काल और नीतीश काल में डिफरेंस आप कैसे देखते हैं, ये बताइए। देखिए, डिफरेंस ये है कि उस कालखंड में अपहरण एक उद्योग की तरह था, लूट एक उद्योग की तरह था, फिर हत्याएं अनगिनत होती थी। और एनडीए सरकार के आने के बाद शांति व्यवस्था बनी है। आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन में भी महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। और आप पटना के सड़कों पर जाइएगा, ट्रैफिक व्यवस्था में महिलाएं योगदान दे रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण की बात भी एनडीए सरकार में हुई, जो कि उस सरकार में नहीं थी। क्योंकि उस कालखंड में लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे। जैसा कि पिछले वक्ताओं ने, मैं सुन रहा था, कहा कि शाम में निकलने के में भी वो डरते थे। तो उस समय आप सुरक्षित है इसकी गारंटी नहीं थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, मैरीन ड्राइव है पटना का, जो एक बहुत चर्चित स्थल है। अटल पथ है, जो कि बना हमारे आदरणीय दीघा विधायक के प्रयास से ही। वो रेलवे ट्रैक हुआ करता था, तो इन्होंने प्रयास करके सारा कुछ ये करके एनडीए सरकार के समर्थन से वहाँ पर जो रेलवे ट्रैक था वहाँ पर अटल पथ बना। आज देखिए क्या उस क्षेत्र का विकास है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई वो एनडीए सरकार की देन। और उस कालखंड में एक बहुत ही माने भयभीत करने वाला चीज़ था, जो कि लोगों ने देखा है कैसे दिन दहाड़े हत्याएं होती थी। दिन दहाड़े जो नया गाड़ी लोग लेते थे उसको छीन लिया जाता था। तो कहने की बातें नहीं है। हम एक ही चीज़ उसको अगर कहते रहेंगे तो वो उससे कोई, हम विकास की बात करेंगे, हम पीछे की बात नहीं करेंगे। वो इतिहास है और इतिहास रहेगा। और लेकिन उससे उस कालखंड जो रहा, उस कालखंड में बिहार को पूरी तरह से विकलांग बना दिया गया। आप चरवाहा विद्यालय की बात कीजिए, वहाँ की पढ़ाई व्यवस्था कैसी थी। भैंस पर चढ़ाइए और पढ़िए, ये कोई बात नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो हर जगह मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं बिहार में, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं। छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत पुरस्कार राशि दी जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि उस कालखंड में नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी बात, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी चरमराई हुई थी। एक आपको याद होगा, मैं पूरी तरह से करिए, आईएएस अधिकारी भी उस कालखंड में सुरक्षित नहीं थे। उसके भी बड़े घर वालों को और पत्नी को प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, सबको मालूम है ये चीज़। तो जिस कालखंड में जिस चीफ मिनिस्टर के शासन में एक आईएएस अधिकारी सुरक्षित नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है।
आज देख लीजिए, आज महिलाएं रात के 11 बजे भी मैरिन ड्राइव पर घूम रही हैं, 10 बजे भी लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है एनडीए सरकार की देन है और बहुत ही बड़ा जो है स्टेप लिया है और हमारे आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए समर्थन से बिहार प्रदेश का विकास हुआ है। हम मानते हैं कि मतलब कि अभी जो सरकार है व्यवस्थित रहेगी, ठीक रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित रहेगी। और मेरा नाम कुमार चंद्रशेखर है और मैं दीघा विधानसभा क्षेत्र का में ही रहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बातों को रख पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।